क्यूरियस डीआर के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे भारत में छुपे हुए कुछ रहस्यों के बारे में। आपने कभी ना कभी तो अपनी फोटोकॉपीज ज़रूर निकलवाई होगी, पर आज हम आपको ले जाएंगे ऐसे गांव में जहां पर मिलती है ह्यूमन फोटोकॉपीज। केरला के मलप्पुरम जिले के कोडिनी गांव को कहा जाता है ट्विंस विलेज, क्योंकि इस गांव में 550 से भी ज़्यादा जुड़वा इंसान हैं। दुनिया में 1000 बच्चों में से 6 जुड़वा बच्चे होते हैं, मगर कोडिनी गांव में 1000 बच्चों में से 42 जुड़वा बच्चे होते हैं। कुछ डॉक्टर कहते हैं कि कोडिनी एरिया का पानी में केमिकल्स होने की वजह से जुड़वा बच्चे होते हैं, मगर आज तक कोई भी रिसर्च में ये बात अभी तक साबित नहीं हुई है। हिंदुस्तान में इलाहाबाद के मोहम्मदपुर उमरी में सिर्फ 600 लोग रहते हैं, मगर उनमें से 35 जुड़वा बच्चे हैं, जो कि 1000 बच्चों पर सबसे ज़्यादा रेट है। मगर कोडिनी गांव में 3 पीढ़ी से जुड़वा बच्चे हो रहे हैं और अभी के वक्त में 550 से भी ज़्यादा जुड़वा इंसान रहते हैं, जो कि दुनिया में सबसे ज़्यादा है। और ये जुड़वा बच्चे क्यों होते हैं, उसके लिए खोज अभी भी जारी है। कोंकाला पास भारत के लद्दाख में हिमालय के पहाड़ों में आया हुआ एक दर्रा है। इस हिस्से को लेकर भारत और चाइना के बीच हमेशा विवाद होते रहते हैं। और आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे छुपे हुए एक रहस्य के बारे में। इंडो चाइना बॉर्डर पर आया हुआ कोंकाला दर्रा एलियंस का बेस कैंप माना जाता है। यहाँ पर किसी को भी जाने की इजाज़त नहीं है। यहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है कि यहाँ पर यूएफओ का देखा जाना एक आम बात है। उनका यहाँ तक कहना है कि भारत और चाइना दोनों देशों की सरकार ये बात से वाकिफ़ है, मगर वे आम लोगों से ये बात छिपाना चाहते हैं। और वो लोग ये भी कहते हैं कि अगर किसी को उड़न तस्तरी देखनी हो तो हमारे इलाके में आ सकता है। वैज्ञानिकों ने इस इलाके की खोज की, तब उनको कुछ ऐसे प्रमाण मिले हैं जिसकी वजह से कहा जा सकता है कि यहाँ पर एलियंस होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। कहा जाता है इस इलाके में बार बार उड़न तस्तरी जैसे तेज़ रोशनी वाले यान का देखना आम बात है। इस तरह खोजकर्ता और स्थानीय लोगों के मुताबिक कोंकाला पास में कुछ तो ऐसा है जो कि रहस्यमय है। दूसरे टॉपिक पर जाने से पहले अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। भारत में कई ऐसे स्थल हैं जहां पर जाकर हमें प्राचीन भारत की संस्कृति और महानता का पता चलता है। वैसा ही एक स्थल है कर्नाटका के हम्पी में आया हुआ विट्ठल मंदिर, जिसका निर्माण राजा कृष्णदेवराय द्वितीय के शासनकाल में किया गया है। यहाँ पर मौजूद पत्थर में तराश कर की गई सारी कलाकृतियाँ एक से बढ़कर एक है, मगर इसमें आई हुई खम्भ को कहा जाता है म्यूजिकल पिलर्स। यकीन करना थोड़ा मुश्किल है, मगर इन खम्भों को थपथपाने से इनमें से संगीत निकलता है। अगर अब भी यकीन नहीं आ रहा तो इस वीडियो में देख लीजिए। इन खंभों को इस तरह बनाया गया है कि इनमें से सारे गामा के 7 सुर निकलते हैं। अंग्रेजों की हुकूमत के वक्त अंग्रेज भी इसको देखकर हैरान हो गए थे और इनके पीछे को रहस्य को जानना चाहते हैं। उनको लगा कि खंभों के अंदर कुछ होने की वजह से इनमें से संगीत निकलता है, और इनमें से 2 खंभों को तोड़कर उन पर अभ्यास किया, मगर उसमें से उनको कुछ भी नहीं मिला। आज के समय के शोधकर्ताओं के मुताबिक इन खंभों को बनाने के लिए ग्रेनाइट सिलिकेट पार्टिकल और एडवांस जियोपॉलीमर ब्लेंड का उपयोग किया गया है। मगर आश्चर्य की बात यह है कि दुनिया का सबसे पहला जियोपॉलीमर की खोज 1950 में हुई थी
तो इसका मतलब ये है कि 16वीं शताब्दी में ही भारत के वास्तुकारों को जियोपॉलीमर की जानकारी थी और वर्तमान के वैज्ञानिकों ने एडवांस टेक्नोलॉजी का उपयोग करके ऐसे स्तंभ बनाने की पूरी कोशिश की, मगर उनको अभी भी सफलता नहीं मिली है, जो कि प्राचीन भारत के लोगों ने सदियों पहले ही इसका निर्माण कर लिया था, जो कि प्राचीन भारत की महानता को दर्शाता है। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। आप हमेशा खुश रहो, ऐसी शुभकामनाएं।